एपिसोड 26 लेकर आ गया वो हैरम ड्रीम का। फिर चैन जल्दी से अपने हॉस्टल पहुंच जाता है। किन उसे देखकर चैन को गले लगा लेती है। चैन अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है, ये असल में करना क्या चाहती है। चैन बोलता है, हे किन, क्या हो गया तुम्हें। किन बोलती है, हे मुझे हटाओ मत, मुझे तुम्हें थोड़ा देर के लिए पकड़ने दो। वहाँ के सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है, हे वहाँ पर देखो, किन चैन को गले लगाई है। दूसरा लड़का बोलता है, ये तो सही में चैन है, वो एक बार रूम में आ गया ना, मैं सही में मार डालूंगा उसे। तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाता है। चैन बोलता है, हे किन, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है, चलो चलते हैं हम लोग यहाँ से। फिर वो उसे अपने रूम में ले आता है और बोलता है, तुम्हें जहाँ पर बैठना है बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। किन चेयर में बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, ओ ये लड़कों का रूम है ना। जैसा सभी लोग बोलते हैं कि इनका रूम बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा साफ है। दूसरी तरफ उसका दोस्त बोलता है, हे चैन, तुमने किन को लड़कों के कमरे में क्यों ले आए हो। चैन बोलता है, हे शांत हो जाओ, मैं जानबूझ के नहीं लाया हूँ। तभी किन बोलती है, हे चैन, तुम इतना गंदा कपड़ा यहाँ पर बिना धोए हुए रखे हुए हो, और ये क्या है। तभी वो देखती कि वो उसका अंडरवियर होता है। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें कुछ देर पहले दिखाया जाता है, किन को देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं, ये तो किन है ना, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये तो ग्रेजुएट हो गई है ना, तो ये वापस यहाँ पर क्यों आई है। दूसरा आदमी बोलता है, ये तुम्हें पता है, ये पिछले 6 घंटे से यहीं पर खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि ये किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन रुको, ये तो लेस्बियन है ना। किन अपना फोन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन चैन अभी तक आया नहीं है, अब मैं क्या करूँ। जब मैं सुबह को जगी थी, मुझे पता चला कि चैन वहाँ से चला गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जब मैं उसे देखती नहीं हूँ, मुझे बहुत ही अजीब लगता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मेरा चैन के लिए कोई फीलिंग हो रहा है क्या। नहीं, ये नामुमकिन है, चैन जाओ का बॉयफ्रेंड है और यही सब पहले हुआ होता है। किन अपने मन में बोलती है, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है, मैं कुछ समय पहले उसका पकड़ी हुई थी, अब मुझे सही में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा है। तभी चैन बोलता है, हे किन, बारिश खत्म हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किन बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं। चैन बोलता है, हे किन, तुम यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आई हो ना, तुम मुझे मैसेज कर सकती थी ना। किन बोलती है, बिजनेस, हाँ मैं उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारा कोई नंबर नहीं है। चैन तुम मुझे अपना नंबर दे दो। फिर वो अपने मन में बोलती है, आखिरकार मैं इसे नंबर मांग ली हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, ये पिछले 6 घंटे से यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी, सही में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा पागल है। फिर वो उसे नंबर दे देता है और बोलता है, ठीक है, अब तुम मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकती हो। किन बोलती है, सही में क्या, तो मैं तुम्हें बिजनेस के रिलेटिव में कॉल कर सकती हूँ ना। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं सुबह को वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। किन अपने मन में बोलती है, मैं सभी के लिए बहुत ही बुरी लड़की हूँ, लेकिन मैं जब भी इसके साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये किसी और का बॉयफ्रेंड है, अगर जाओ मुझे ऐसा देखेगी तो वो क्या बोलेगी। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, रियो चैन को मैसेज भेजती है, उसमें लिखा रहता है, हे चैन, आज बिल्डिंग का रेंट कलेक्ट करना है, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो क्या, ये मेरा पहली बार है। चैन बोलता है, हे रियो, अब तुम इसकी बॉस हो, तुम अकेले संभालो मत, वहाँ के मैनेजर है, उन्हें बोल दो, आज मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में जाना है। तभी किन बोलती है, हे चैन, तुम इतना खुश होकर किसे मैसेज कर रहे हो, क्या ये जाओ है क्या। चैन अपने मन में बोलता है, मैं सही में इसे परेशान नहीं करूँगा, ये तो एक ही रात में कितना बदल गई है, क्या इसका डबल पर्सनैलिटी है क्या। तभी किन फोन करके बोलती है, हे बॉस, मिस्टर चैन वहाँ पर आ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चैन बोलता है, क्या तुम्हारा कंपनी इसी बिल्डिंग में है क्या। किन बोलती है, हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इससे। चैन अपने मन में बोलता है, यहाँ पर इतने सारे ऑफिस बिल्डिंग है और सबको छोड़ के इसे यहीं पर मिला है, अगर रियो बिल्डिंग में देख ली मुझे सही में बहुत ही बुरा होगा। फिर वो जैसे लिफ्ट में जाने लगता है, तभी रियो बोलती है, हे चैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बोल रहे थे ना कि तुम्हारा सुबह को बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। फिर वो लोग एक ही लिफ्ट में चढ़ जाते हैं और चैन का बहुत ही हालत खराब हो जाता है। फिर वो डरते हुए अपने मन में बोलता है, इस समय मुझे बहुत ही शांति से काम करना होगा। फिर वो बोलता है, हे रियो, ये किन है, हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट, और अभी ये टेक लिमिटेड में काम करती है, मैं इस बार इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ। किन, ये रियो है, मेरे स्कूल की क्लासमेट, ये अभी इस टावर की बॉस है और ये पूरा बिल्डिंग इसी का ही है। रियो अपने मन में बोलती है, ये इस बिल्डिंग की बॉस है, ये बहुत ही जवान और अमीर भी है, इनका बिल्डिंग का एनुअल रेंट तो बिलियन के ऊपर ही होता है, ये सुंदर और अमीर है और चैन की क्लासमेट भी है, इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अजीब है। फिर वो बोलती है, हेलो, मेरा नाम किन है। रियो बोलती है, हेलो, तुमसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, मैं हूँ रियो। फिर वो अपने मन में बोलती है, इसका सीनियर इतना सुंदर है,
ये यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। मुझे पता है कि अमीर इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि चैन भी वही में से एक होगा। मैं इसे बोली थी कि मेरे साथ रेन कलेक्ट करने चलो, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है और अभी इसके पास इतना टाइम है। चैन, अब मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। तभी रियो बोलती है, हे चैन, हम लोग कंपनी में आ गए हैं, मैं पहले जाकर बॉस से बात कर लेती हूँ, तुम यहीं पर रुको। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है, तुम हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते हो ना, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हो। तभी चैन बोलता है, हे रियो, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। रियो बोलती है, हाँ बोलो। फिर वो अपने मन में बोलती है, और तुम अभी मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो ना, लेकिन इसके लिए बहुत ही देर हो चुका है, मैं तुम्हारी मीठी बातों में कभी नहीं आऊँगी। चैन बोलता है, हे रियो, तुम किन से संभल के रहना। रियो बोलती है, संभल के रहना, लेकिन क्यों। चैन बोलता है, वो हमारी स्कूल में बहुत ही फेमस है क्योंकि वो एक लेस्बियन है और वो सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही टारगेट करती है। मुझे चिंता हो रहा है कि उसका अगला टारगेट तुम ना हो। रियो बोलती है, क्या तुम सही बोल रहे हो क्या। चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ। तभी वहाँ पर किन आ जाती है, बोलती है, हे चैन, हमारी बॉस तुम्हारा कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रही है। चैन बोलता है, ठीक है तुम चलो। हे रियो, मैं जा रहा हूँ कंपनी में बात करने, फिर इसके बाद हम लोग साथ में लंच करेंगे। रियो अपने मन में बोलती है, क्या ये लड़की सही में लेस्बियन है, मुझे सही में दूसरे से कंफर्म करना ही होगा। हाँ याद आया, बहुत समय पहले एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैं उसे ब्लॉक कर दी थी। मुझे लगता है कि वो हुडा से है। हाँ उसका नाम यंग है ना, मैं उसी को फ़ोन करके पूछती हूँ। फिर रियो यंग को फ़ोन करती है। यंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे वो फ़ोन कर रही है। फिर वो रिसीव करके बोलता है, हेलो क्लासमेट रियो। ओ किन, मैं तो उसके बारे में जानता हूँ, उसका कहानी सही में बहुत ही बुरा है। वो बचपन में एक बार किडनैप हो गई थी, फिर उसके बाद वो पूरी तरह बदल गई थी और वो लड़कों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। फिर वो धीरे धीरे लेस्बियन बन गई है। ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत सारे लड़कियों का रेप की है। उसका पूरा स्टूडेंट यूनियन उसका हैरम है और वो जिसे चाहती है वो उसे अपना बना लेती है। रियो बोलती है, ओ ये सही बात है, चैन मुझे झूठ नहीं बोल रहा था, इसका मतलब ये हुआ इसका किन के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तभी यंग बोलता है, चैन, हे रियो, तुम मुझका बात क्यों कर रही हो। रियो बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो फ़ोन को रख देती है। यंग बोलता है, तो इसका मतलब ये बात सही है कि चैन रियो के साथ है, मुझे किसी भी हालत में रियो को बताना ही होगा कि चैन कैसा लड़का है। क्या ये तो मुझे ब्लॉक कर दी। दूसरी तरफ बॉस चैन को अपने कंपनी के बारे में बता रही होती है। चैन अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही बोरिंग है, मुझे तो नींद आ रहा है, ये कब से बकवास की जा रही है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बोलता है, हे मिसेज यू, पहले रुक जाइए, आप जो बोल रहे हैं मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपका कंपनी कितना वैल्यूएबल है। यू अपने मन में बोलती है, ये तो डायरेक्ट प्राइस पूछ रहा है, इसका जो बैकग्राउंड और स्टेटस है ये नॉर्मल लोगों से बहुत ही अलग है। मैं अपना प्राइस 1 बिलियन रखना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले जितना भी पार्टी आए थे वो सिर्फ 100 मिलियन ही देंगे। मैं आशा करता हूँ कि मिस्टर चैन नेगोशिएशन ना करे। फिर वो बोलती है, मिस्टर चैन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बोलती नहीं हूँ, हमारा कंपनी का वैल्यूशन है 1 बिलियन। चैन बोलते हैं, क्या 1 बिलियन। यू अपने मन में बोलती है, हाँ ये बात सही है कि ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। चैन बोलता है, सिर्फ 1 बिलियन और तुम इसके लिए इतना देर से बकवास कर रही हो। ठीक है, मैं 1 बिलियन में तुम्हारे कंपनी का 49 शेयर खरीदूंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। यू अपने मन में बोलती है, कंडीशन, अब किस तरह का कंडीशन रखेगा ये, क्या ये मेरे साथ करना चाहता है क्या। ये नहीं हो सकता है, मैं इससे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हूँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अमीर लोग को बहुत ही यूनिक चीज़ पसंद है। फिर चैन उसके पास जाके बोलता है, मेरा कंडीशन है कि सारा शेयर किन के नाम पे ट्रांसफ़र किया जाए। फिर चैन वहाँ से बाहर आ जाता है। किन ये देखकर अपने मन में बोलती है, क्या इसका बात इतना जल्दी ख़त्म हो गया। फिर वो बोलती है, हे चैन, तुम्हारा हमारे बॉस के साथ कैसा मीटिंग हुआ। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, तुम्हारे टैलेंट से तुम्हारा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। किन बोलती है, मैं अभी प्रमोशन के बारे में सोची नहीं हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम्हारा क्या प्लान है। चैन बोलता है, तुम बोलना क्या चाहती हो। किन बोलती है, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारा रियो के साथ रिलेशनशिप है, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम रियो और जाओ में किसे चुनोगे। तुम्हें पता है न जाओ तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। फिर वो अपने मन में बोलती है, ये सवाल मेरे लिए भी है कि मैं जाऊँ या फिर इसे चुनूंगी। चैन बोलता है, मैं किसी और को चुनूंगा ही क्यों, जब मैं सभी को चुन सकता हूँ। किन गुस्से से बोलती है, तुम सभी को अपना बनाना चाहते हो। चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्या। किन बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो और इतना बेकार बात बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच रही थी।
चैन बोलता है तुम्हें याद है तुम मुझसे बहुत ही गुस्से से बात कर रही थी कल, यहाँ तक कि तुम मुझे अपना घर छोड़ने के लिए बोली थी। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम डायरेक्ट बोल सकती हो, तो तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो ये बोलकर कि मैं किसे चुनूंगा। मुझे पता है कि तुम यही सोच रही हो कि मैं तुम्हें चुनूंगा कि नहीं। अगर तुम सही में जाओ के बारे में सोचती तो तुम कल मेरे पास कभी भी नहीं आती। ये सिर्फ नॉर्मल से इमोशन है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तुम्हें तो अपने इमोशन के बारे में भी पता नहीं है और तुम मुझे रिलेशनशिप की लेक्चर दे रही हो। पहले तुम सोच लो इस बारे में, तो फिर तुम मुझे अपना फीलिंग बता सकती हो। चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है स्कूल का प्रेसिडेंट को लेक्चर देने में बहुत ही मज़ा आता है।